वसदा तू ही रवा मैं तेरी बनके बनठन के मेरा माही आया आया वे सोना बनके दिल विच मेरे वसदा तू ही रवा मैं तेरी बनके। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। यहाँ पे एक्चुअली मम्मी को जाना था शादी में, तो मैं उनका हेयर डू की थी। बहुत प्यारा सा हुआ था, तो मैं ये बहुत थोड़ा सा कैप्चर की थी। हेयर वाला शायद मैंने इसमें कैप्चर किया था। इस व्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा जो मुझे गोल्ड मिला था। और आज है भैया भाभी की एनिवर्सरी, तो खूब सारा विश कीजिए उन्हें। यहाँ पे मुझे मिल गया था ईयर रिंग, जो कि बहुत सारे लोगों ने गेस किया था कि रिंग मिला है मुझे, लेकिन रिंग नहीं मिला था, ईयर रिंग मिला है। और ये कुछ कैश मम्मी दी थी लड्डू के पापा को, और मुझे दी थी 1000 रुपीज़, और इन्हें दी थी 2000 रुपीज़। और लड्डू का थोड़ा वो आ रहा है पीछे से वॉइस, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ मैं मज़ाक कर रही थी लड्डू के पापा के साथ कि नहीं ये गोल्ड भी नहीं लग रहा मुझे, लेकिन गोल्ड का था। वो मम्मी से पसंद करवा के ख़रीदवाए थे। लेकिन बात ये है कि जो ये ईयर रिंग लाए थे ना, वो मेरे पास ऑलरेडी उसमें का एक है ईयर रिंग, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसको चेंज कर दूँ। लेकिन पहले भी लड्डू के पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो ऐसा नहीं है कि पहला गिफ्ट है रखो इसको। बट एकदम डिट्टो सेम ही मेरे एक ईयर रिंग के जैसा है, जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत बार मैंने पहना था। तो लड्डू के पापा ने बोला कि आप नहीं हो तो चेंज कर लेना, तो मैं इसको जाके चेंज कर लूँगी। और कुछ जो ज़रूरत की चीज़ है उसमें का कुछ ले लूँगी, क्योंकि ईयर रिंग्स मेरे पास बहुत सारे हैं ऑलरेडी, बट मैं वो पहन भी नहीं पाती हूँ। ऑलमोस्ट मतलब डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया, बट जो इसका जो ये पेच होता है ना, वो पीछे से चुभने वाला होता है। मुझे ऐसा पहनना ही नहीं है, इसलिए मैं ईयर रिंग पहन ही नहीं रही थी। मैं पहन के दिखा रही थी, लड्डू के पापा बोल रहे थे पहन के एक बार देख लो। मैं पहनी और मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास सेम डिट्टो सेम ऐसा ही है। मेरी जब शादी हुई थी तो मम्मी ने गिफ्ट किया था मुझे, गिफ्ट किया जब शादी हुई थी तो मम्मी ने डेली वेयर के लिए दिया था, तो वही मैं पहनती थी मोस्टली। तो इसीलिए उसको देखते हैं चेंज करेंगे कि क्या करेंगे। फ़िलहाल जिस टाइम मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, इस टाइम पे हम लोग को मेरे वॉइस से भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी हाँफने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे थकान थकान टाइप हो गया है। और मेरे को थोड़ा फ़ीवर हो गया है। लड्डू को इंजेक्शन लग रहा है, उसको डॉक्टर ने भी बोला बहुत ज़्यादा इंजेक्शन उसका बढ़ गया है। मुझे दवा खाया मैंने, और पूरा नेक में ना कुछ इन्फेक्शन टाइप का हो गया है। मम्मी को हो गया है, भैया को हो गया है, सब के सब बीमार पड़े हैं घर में। तो आज ही एनिवर्सरी की पार्टी भी है। 4:30 को मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, और 6 बजे से हम लोग को जाना भी है। मतलब कि घर पे नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो एनिवर्सरी के रिलेटेड ही आएगा, तो इसीलिए ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। वॉइस ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं गई थी हॉस्पिटल, तो वो तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। रात भर हम लोग सोए नहीं हैं। अभी लड्डू का फीवर कल से जा ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो अभी इसको लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। इसका एक बार चेकअप करवाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इसको इंजेक्शन वगैरह लग सकता है, क्योंकि पूरे टाइम से मतलब 3 बार दवा पी लिया, बट फीवर थोड़ा भी नहीं गया, और बहुत हाई फीवर है। और बेड पे टॉयलेट वगैरह कर दे रहा है, जो ये नहीं करता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। एंड देन प्रिंस वहाँ निकल गया, हम लोग कार से अभी जा रहे हैं। एंड बॉटल मेडिसिन वगैरह ले लिया है दिखाने के लिए कि क्या कौन सा बॉटल मेडिसिन खा रहा है ये। तो बस चलिए बने रहिए व्लॉग में, आगे बढ़ते हैं। मेरे बाबू का तो मुँह एकदम उतर गया है। लड्डू का तबीयत ख़राब हो गया है। अब जाएंगे वहाँ पे, नंबर पहले लिखवाया जाए तब जाके होगा। और मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, ना अभी अच्छा लग रहा ना। मतलब एनिवर्सरी के टाइम पे ही थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था, तब भी अच्छा नहीं लगा। शादी में जाने का प्लान था, वो भी नहीं गए। और बैठ के मैं सोच रही थी कि कहाँ से कहाँ मेरे बाबू को हो गया, मतलब फ़ीवर वो भी कुछ ज़्यादा ही हो गया था। उसका एकदम हाई फीवर था, साथ साथ लड्डू के पापा को भी फीवर हो गया था। इसीलिए आपको एनिवर्सरी का जो पार्टी होगा उसमें लड्डू के पापा नहीं दिखेंगे, बिकॉज उनका BP लो हो गया था और फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। तो डॉक्टर को दिखा करके वो घर चले गए थे। मैं लड्डू को दिखाई थी, मतलब लड्डू को और उनको दिखा करके हम लोग यहाँ पे
आए घर, फिर वो अपने मतलब मेरे ससुराल चले गए और बोले नहीं मैं नहीं रुक पाऊँगा, क्योंकि उनको भी चक्कर जैसा आ रहा था और कुछ हो नहीं पाता, एंजॉयमेंट वगैरह हो ही नहीं पाता। यहाँ लड्डू को मैंने पूछा कुछ खाओगे, तो बोला जेम्स खाऊंगा, तो जेम्स उसके लिए खरीदा था, तो थोड़ा बहुत यही जेम्स खाया। एंड इसको ना बहुत ज़्यादा ही इंजेक्शन लिख दिया। डॉक्टर ने बोला था टेस्ट करने के लिए, टेस्ट में ना इसको इन्फेक्शन निकला हुआ था लीवर में, वो एयर के थ्रू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा मतलब इसने इंगेजमेंट में भी इधर उधर इंजॉयमेंट किया था, तो थोड़ा बहुत हो गया था। इंजेक्शन आप लोग सुनोगे तो आप बोलोगे कि भाई इतना ज़्यादा। रिपोर्ट आने में आधे घंटा टाइम था, तो हम लोग हॉस्पिटल में ही बैठे थे। और यहाँ पे जो ये चेस्ट जैसा बना है ना, उस पर प्रिंस चल रहा था, वो भी घोड़े की चाल चल रहा था 2.5 स्टेप। तो मैं बोली क्या कर रहा है ये, तो फिर मैंने कैप्चर किया, बोलते देखो दीदी मैं कैसे चल रहा हूँ। फिर उसके बाद से रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट में इसका जो इन्फेक्शन वैल्यू था थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया था। एक बार ऑलरेडी जब लड्डू 9 मंथ का था ना, तब भी हुआ था इसको ये इन्फेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग गए, फिर लड्डू को डॉक्टर ने बोल दिया इंजेक्शन देने के लिए। एक दिन में इसको 6 इंजेक्शन पड़ रहे हैं, सुबह 3 शाम में 3, तो ऐसे करके 5 दिन तक पड़ेगा। तो 30 इंजेक्शन हम लोगों ने लिया और 3 इंजेक्शन पड़ गया था। एक से तो उसको वॉमिटिंग भी हो गया था एंड बाकी 2 फिर भी लग गए थे। यहाँ मैं डॉक्टर के पास चली गई थी और मैं लड्डू को ना कृष्णा कुमार करके डॉक्टर है वहीं पे दिखाती हूँ, बिकॉज़ जिस दिन पैदा हुआ था वो तब से वहीं पे ही उसको दिखाया है और उसको थोड़ा सूट भी करता है मतलब दवा, और थोड़ा पहचान भी हो गई हम लोग की, तो वहीं पे चले गए थे। एंड गाइस अभी वॉइस ओवर नहीं कर पा रही बिकॉज़ हेल्थ नहीं परमिट कर रहा है, लेकिन व्लॉग अगर कंटिन्यूसली आते हैं तो आप लोग भी कनेक्टेड फील करते हो। अगर नहीं आते हैं तो आप लोग को लगता है पता नहीं आज आया भी होगा कि नहीं आया होगा, तो फिर बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। इसीलिए हेल्थ को ध्यान में रखते हुए भी और व्लॉग को ध्यान में रखते हुए भी व्लॉग मैं डाल रही हूँ। शूट तो मैंने कर लिया था कल ही, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी एडिटिंग वगैरह किसी चीज़ की, और ऊपर से कल जो व्लॉग मैंने डाला था वो रिपीटेड में चला गया था। हाँ, इसीलिए माफ़ कीजिएगा आप लोग। आ गए प्रिंस जी डीजे सेट करा करके। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, आप लोग व्लॉग को एंजॉय कीजिए। चलो इसको देख सकते हैं गाइस, ये घोड़ा की तरह चल रहा है चेस बोर्ड पे। 1 2 और 3, 1 2 और 3। डॉक्टर को दिखा करके लड्डू के लिए इंजेक्शन बोला उन्होंने, 3 इंजेक्शन, एक दिन में 6 इंजेक्शन पड़ेगा सुबह शाम। तो 5 दिन के बाद फिर अभी मैं इनसे कंसल्ट करूँगी। और ये वो डॉक्टर है जहाँ मैं लड्डू को बचपन से ही लेकर के आई, मतलब फर्स्ट डे जब पैदा हुआ था तभी यहीं पे चेक हुआ था कि कुछ है तो नहीं, मतलब जॉन्डिस वगैरह सब नॉर्मल था। तो अभी मतलब एक ट्रस्ट जुड़ चुका है पिछले 4 साल से, अब उनके पास ही आते हैं। तो उन्होंने बोला 5 दिन तक दो, और अब पहचानते भी हैं वो थोड़ा बहुत, तो इसीलिए कंसल्ट करने में इजी रहता है। इधर से क्यों निकल रहे हम लोग? और ये धूप में गाड़ी रखने से ना गाड़ी गर्म हो गई है, और हम तो विंडो खोले हैं। कितना प्यारा बर्तन बन रहा है इधर मिट्टी का। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। लड्डू का हम लोग आ गए डॉक्टर के पास से, बट अभी मम्मी का जा रहे हैं बीपी चेक कराने।